अब हम पढ़ते हैं लैटिस। लैटिस है क्या? देखो, लैटिस एज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, मतलब लैटिस क्या है? बस एक कोसेट है जिसमें कोई भी दो एलिमेंट लो, उनका क्या है? एवरी दो एलिमेंट, एवरी टू एलिमेंट हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। मतलब हम उसमें कोई भी दो एलिमेंट ले, उनका सुप्रीमम भी मिलेगा, उनका इन्फीमम भी मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस। एक ऐसा कोसेट जिसमें प्रत्येक दो एलिमेंट का सुप्रीमम भी है और इन्फीमम भी है। तो इसे हम लिखते हैं ए बी के सुप्रीमम को ए जोइन बी, ये होता है जोइन। इसका मीनिंग इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ? जोइन, है नहीं। और इन्फीमम को हम क्या लिखते हैं? मीट, ए मीट बी। ठीक है, चलो। और ए प्लस बी को हम कैसे लिखते हैं? कई बार ए यूनियन बी और ए डॉट बी को ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है। चलो, ये कोई बात नहीं है यार। आगे बढ़ते हैं हम। अब वो क्या कह रहा है? एक एग्जांपल कह रहा, सो दैट पावर सेट क्या है? लैटिस है। पावर सेट एक लैटिस है, हमें ये प्रूव करना। तो इसे भाई मैं तुम्हें डायग्राम से प्रूव करके दिखा रहा। एक सेट ले लिया मैं ए में कौन है? ए बी सी। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन आएगा बताना? फाई आएगा, सिंगलटन ए आएगा, सिंगलटन बी आएगा, सिंगलटन सी आएगा। क्या आएगा? ए बी आएगा, ए सी आएगा, बी सी आएगा, और क्या आएगा? ए बी सी आएगा। ठीक है। और रिलेशन क्या है यहाँ? ये सबसेट होना। तो इसका हैश डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे नीचे फाई, फिर क्या आएगा? फाई से ऊपर वन आएगा, सिंगलटन टू, सिंगलटन थ्री। अब इसके वन और टू के ऊपर कौन आएगा? वन टू आएगा। टू के थ्री के ऊपर कौन आएगा? टू थ्री आएगा। और वन के और थ्री के ऊपर कौन आएगा? वन थ्री आएगा। और इन तीनों के ऊपर कौन आएगा फिर? वन टू थ्री। तो देख लो, किन्हीं भी दो एलिमेंट का सुप्रीमम और इन्फीमम है, टू का। और देखो, जैसे तुम्हें पता करना कि वन का टू का सुप्रीमम कौन है, तो वन को टू को पकड़ो और ऊपर की साइड बढ़ो। ये कहाँ जाके मिलते हैं? वन टू पे मिलते हैं, वन और टू। तो वन का टू का सुप्रीमम वन टू, और इनका इनफीमम, इन दोनों को पकड़ो, नीचे को चलो, कहाँ जाके मिलते हैं? फाइव पे। तो ऐसे निकालना आगा। जैसे तुम्हें वन टू का और टू थ्री का निकालना, तो इन दोनों को पकड़ो और देखो, ये दोनों वन टू और टू थ्री कहाँ जाके मिलते हैं? टू पे। तो इनका इन्फीमम क्या है? मीट। इनका मीट क्या है? टू। और ये ऊपर कहाँ जाके मिलते हैं? वन टू और टू थ्री, वन टू थ्री पे। तो इनका ज्वाइन क्या है? वन टू थ्री। मतलब जहाँ प्रत्येक दो एलिमेंट का ज्वाइन भी हो, प्रत्येक दो एलिमेंट का मीट भी हो। ये पता कैसे करोगे? जब तुम्हें ज्वाइन पता करना तो उन्हें पकड़ो, ऊपर की साइड चल दो। ठीक है। और जब तुम्हें मीट का पता करना तो उन्हें पकड़ो, नीचे की साइड चल दो। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था हमारा? उसमें था हमारा टू थ्री, यहाँ था सिक्स। देखो, अगर हमें टू का थ्री का ज्वाइन पता करना तो हम पकड़ के ऊपर की साइड चले गए, सिक्स है। पर अगर मीट पता करना तो कैसा? पर है ही नहीं नीचे। तो इसलिए वो लेटिस नहीं है वो फिगर। आगे लेटिस समझ में बहुत अच्छे से। देखो, मैं ये तुम इसका पढ़ लेना, इसने डायग्राम से समझा रखा बहुत अच्छे से। तुम्हें जिसका भी मान लिया, तुम्हें क्या करना? टू का और टू थ्री का ज्वाइन पता करना। तो टू का टू थ्री का ज्वाइन कौन? टू ही है। और मीट कौन है? टू थ्री। अगर तुम्हें क्या पता करना? वन टू का और टू थ्री का क्या पता करना? मीट। तो इन्हें पकड़ो, नीचे को चलो, कहाँ मिल रहे हैं? ये टू पे। तो इनका मीट क्या है? टू। और ज्वाइन क्या है इनका? ऊपर। आगे समझ में बहुत अच्छे से। अब वो क्या कह रहा कि ये क्या है? ये डिविजिबिलिटी रिलेशन है। तो ये प्रूव करना कि ये लैटिस नहीं है। देखो, ये कैसे बनेगा? टू और थ्री, इनमें तो कोई रिलेशन नहीं है, डिवाइड ही नहीं करते एक दूसरे को। अब टू किसे डिवाइड करता है? फोर को। थ्री किसे डिवाइड करता है? थ्री सिक्स को। टू सिक्स को भी करता है। ठीक है। तो देखो, फोर का और सिक्स का मीट तो होगा टू, इनका ज्वाइन तो है ही नहीं।
और 2 का 3 का मीट नहीं है। समझ गए बहुत अच्छे से। चलो, तो ये लेटिस नहीं है 3.2 एग्जाम्पल। अब वो कह रहा 3.3, इसमें 12 के फैक्टर है। क्या ये लेटिस है 12 के फैक्टर? मैं चेक करता हूँ। 1 1 किसे डिवाइड करता है? 2 को करता है, 3 को करता है। 2 किसे डिवाइड करता है? 4 को। 3 किसे डिवाइड करता है? 6 को। और 4 और 6 किसे करते हैं डिवाइड? 4 और 6 डिवाइड करते हैं 12 को। तो देख लो, बताओ किन दो एलिमेंट का मीट, बताओ 4 का 6 का मीट कौन है? ये काबिल है 2 6 को भी तो करता है, 4 और 6 काबिल है 2 पे, और इनका ज्वाइन 12। 3 का 2 का मीट 1 ज्वाइन 6। हर दो एलिमेंट का मीट या ज्वाइन यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लेटिस हो गया। लेटिस आगे समझ में बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो इसे 3.4 को खुद पढ़ना, 3.5 को खुद पढ़ना। ठीक है, एवरी चेन इज ए लेटिस। चेन क्या होती है? लेटिस अभी तो देखी थी हमने चेन, 1 2 3 4 ऐसी तो थी चेन। हर एलिमेंट का मीट और ज्वाइन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, ये दो फिगर दे रखी, वो पूछ रहा है इनमें से कौन लेटिस नहीं है। देखो, अगर हम डी का और सी का मीट देखे, डी को सी को पकड़ के चलियो नीचे, कहीं भी नहीं मिलते। तो क्या है? ये तो लेटिस है नहीं, बी का सी का मीट ही नहीं है। अब इसे देखते हैं। जैसे हम बी का सी का देखे, जोइन ई, बी का सी का मीट ए, बी का डी का, बी का डी का मीट बी जोइन डी, डी का और ई का मीट सी जोइन एफ। तो ये लेटिस है, हर दो एलिमेंट का मीट जोइन यहाँ है, इसमें नहीं है। आगे समझ में लेटिस बहुत अच्छे से आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये क्या कहता है? वो कहता है कि तुम क्या करो, मीट को ज्वाइन से बदल दो, ज्वाइन को मीट से। ठीक है, और इसे इससे बदल दो, तो फिर भी रिलेशन ट्रू रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डुअल बोलते हैं। ठीक है, इन दो लेटिस को। चलो ये आगे पढ़ेंगे हम। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है लेटिस की। देखो, वो कह रहा कि ए मीट ए के बराबर होता है, ए जोइन ए के बराबर होता है। इसे बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। वो कह रहा कि ए का मी के साथ बी के साथ मीट कर दो, या बी का ए के साथ बराबर रहेंगे, तो इसे बोलते हैं हम कोम्यूटेटिव लॉ। इसे बोलते हैं हम क्या? एसोसिएटिव लॉ। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। देखो, ए मीट ए जोइन बी किसके बराबर? ए के। याद कैसे रखोगे? दो बार कौन आया? ए, तो इधर भी ए आएगा। दो बार कौन आया? ए, तो इधर ए आएगा। जो दो बार आएगा बस वही बचेगा। याद रखने के लिए इसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन लॉ, मतलब ए ने बी को एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं भाई। होमवर्क इनका प्रूफ बेहद इजी, बेहद इजी प्रूफ है इनका। ये करने ही एग्जाम में आते हैं। तो मैं इनका प्रूफ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, और अगले लेक्चर में मैं तुमसे इनके देखूंगा प्रूफ। बहुत आसान, समझ में आ जाएगा। सही बात है सुरभि। हेलो। तो तुम्हें इतना काम करना भाई, मैं कॉपी भी देखूंगा। अब मैं तुम्हारा अगला लेक्चर कर लूंगा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग और सब तुम्हें मिल जाएगा अभी। ठीक है, चलो, ओके।